हाँ जी भाइयों और उनकी बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल सुपर एक्सप्लेनेशन के पार्ट 3 में। पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे टाइम लूप में फंसने के बाद हमारे हीरोज धीरे धीरे जग रहे हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हमारे प्रिंस वेजिटा ने फ्रीजा के पूरे साम्राज्य की अकेले ही बजानी शुरू कर दी है। बिना किसी फालतू बकवास के वीडियो को तुरंत लाइक ठोकिए और चलिए शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार एपिसोड। वेजिटा को अच्छे से एहसास हो चुका था कि गोकू की किंकाई धरती पे जाग चुकी है। उसे यह भी पता था कि उसकी खुद की पावर लेवल अभी सिर्फ 10,000 के आसपास भटक रही है, जबकि उस गंदे तरबूज छाप एम्परर फ्रीजा की पावर लाखों करोड़ों में थर्मामीटर फाड़ रही थी। सीधे भिड़ता तो फ्रीजा उसे गाजरमूली की तरह काट के रख देता, लेकिन वेजिटा अब किसी का मोहरा बनने वाला नहीं था। उसके पास सबसे बड़ा हथियार था फ्यूचर का ज्ञान। उसे फ्रीजा के सारे सीक्रेट बेस, शिप्स के रूट्स और उसके बड़े बड़े फाइटर्स की कमजोरियां रटी हुई थीं। प्लेनेट T99 पे एक कब्जा मिशन के दौरान यह एक ऐसा ग्रह था जिसके मिनरल्स फ्रीजा बेचना चाहता था। वेजिटा ने जानबूझकर अपना एक अटैक बेस के मेन एटमॉस्फेरिक जनरेटर पे मार दिया। ओहो कितना बुरा हुआ, वेजिटा ने चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान लाते हुए कहा। धाड़ूम, पूरा बेस हवा में उड़ गया और वो ग्रह हमेशा के लिए बंजर हो गया। लगता है इन कीड़े मकोड़ों ने खुद ही अपने बेस में बॉम्ब लगा रखे थे। फ्रीजा मामा के बिजनेस का तो भारी नुकसान हो गया। नापा और रेडिच की तो पैंट ही गीली हो गई, पसीने से दोनों नहा गए। अबे वेजिटा, जारबोन को पता चला ना तो वो हमारी जिंदा खाल उधेड़ देगा, रेडिच कांपते हुए बोला। तो कौन बताएगा उसे? तू बताएगा? वेजिटा रेडिच के बिल्कुल करीब आया। उसकी आंखों में ऐसी काली और जहरीली ऑरा चमक रही थी कि रेडिच की बोलती बंद हो गई। अगर उस जारबोन या डोडोरिया ने पूछा, वेजिटा ने उसकी कॉलर पकड़ी, तो कहना कि एलियंस ने आत्मदाह कर लिया। और अगर डोडोरिया ज्यादा सवाल पूछे तो कहना कि उसके शिप का इंजन अपने आप फट गया। बाकी मैं खुद देख लूंगा। अब चलो सीधे फ्रीजा के मदरशिप में, जहां फ्रीजा अपने सिंहासन पे बैठा वाइन पी रहा था। तभी जारबोन भागता हुआ आया। लॉर्ड फ्रीजा, T99 का बेस तबाह हो गया, और तो और जो मेडिकल सप्लाई शिप आ रही थी वो भी गायब हो गई। क्या? फ्रीजा के हाथ से वाइन का ग्लास छूट के फर्श पे गिरा और चकनाचूर हो गया। अबे जारबोन, ये सारे हादसे सिर्फ उसी बंदर वेजिटा की टीम के साथ ही क्यों हो रहे हैं? ये छोटा बंदर कोई बड़ा गेम खेल रहा है या सच में जन्मजात चूतिया है? तभी कुछ दिनों बाद वेजिटा की टीम को नई जनरेशन के स्कूटर्स, स्काउटर्स और मेडिकल सप्लाई का शिप इंटरसेप्ट करने भेजा गया। डोडोरिया के खास सिपाहियों की टीम उसकी सुरक्षा कर रही थी। ध्यान से सुनो दोनों ढक्कनों, वेजिटा ने अपने ग्लव्स टाइट करते हुए कहा। मुझे पता है इस शिप के कूलेंट टैंक कहाँ है रेडिच। तू गार्ड्स को उलझा ना पा, मेरे सिग्नल देते ही नीचे की बॉडी पे ब्लास्ट मारना। बब लेकिन वेजिटा, रेडिच हकलाया, अगर सप्लाई तबाह हुई तो फ्रीजा हमें मार डालेगा। वेजिटा ने रेडिच की आर्मर की कॉलर दबोच ली। उसकी आंखों में एक ऐसे योद्धा का खौफ था जिसने पूरे ब्रह्मांड को मिटते और भगवानों को तड़पते देखा था। फ्रीजा हमें नहीं मारेगा क्योंकि हम उसके सबसे वफादार कुत्ते बने हुए हैं। अगर शिप फटा तो कहना कि स्पेस पायरेट्स ने माइंस बिछाई थीं, और रही बात गार्ड्स की, तो रिपोर्ट करने से पहले ही उन्हें मैं खुद ठिकाने लगा दूंगा। दोबारा मत बुलवाना, वरना धरती पहुंचने से पहले तुझे स्पेस के सन्नाटे में फेंक दूंगा। नापा ने थूक निकला। अबे वेजिटा, तू तो डरा रहा है यार। ऐसा लग रहा है तुझे सब पहले से पता है। क्योंकि मुझे सब पता है नापा। अब चल काम पे लग। वेजिटा का हमला एकदम सर्जिकल था। कोई शोर नहीं है, कोई बड़े ब्लास्ट नहीं। वो शिप के अंधेरे गलियारों में एक साए की तरह घूमा। जब सामने 15,000 पावर लेवल वाला फ्रीजा का कैप्टन आया तो वेजिटा की पलक तक नहीं झपकी। प्रिंस वेजिटा, अपनी पोस्ट छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो? कैप्टन चिल्लाया। तुम्हें मेरी तरफ से एक मैसेज देने आया हूँ, वेजिटा ने कहा, इससे पहले कि वो सिपाही हाथ भी उठा पाता। वेजिटा उसके पीछे था। उसने यार्डरैट प्लेनेट से सीखी प्रेशर पॉइंट तकनीक का इस्तेमाल करके सीधा उसकी गर्दन के पीछे वार किया और एक कॉन्सेंट्रेटेड की बीम से उसकी छाती छलनी कर दी। मैसेज यह है कि फ्रीजा का साम्राज्य एक सुअरखाना है और सफाई तुमसे शुरू हो रही है। अंतरिक्ष के सन्नाटे में शिप एक खामोश आग के गोले में तब्दील हो गया। वेजिटा चोटिल होने का नाटक करते हुए अपने पॉड में लौट आया। मदरशिप के कंट्रोल रूम में सन्नाटा था। डोडोरिया, फ्रीजा की आवाज में ऐसी कातिलाना ठंडक थी कि दीवारें कांपने लगी। क्या मैं यह मान लूं कि कुछ मामूली पायरेट्स ने मेरी एलीट टीम को मार दिया, और तीसरी बार भी सिर्फ वो छोटा बंदर और उसके 2 पालतू जानवर ही जिंदा बचे? लॉर्ड फ्रीजा, वेजिटा कह रहा है कि पायरेट्स के पास गायब होने वाली तकनीक थी
डोडोरिया पसीने से नहाते हुए बोला। खामोश, फ्रीजा चिल्लाया और अपने सिंहासन का हत्था तोड़ दिया। वो बच्चा मुझे बेवकूफ बना रहा है। उसकी आंखों में अब वो पुराना डर नहीं दिखता। वो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं उसके जूते के नीचे दबा कोई कीड़ा हूँ। जारबोन ने धीरे से कहा, माई लॉर्ड, क्या मैं उसका काम तमाम कर दूं? नहीं, अभी नहीं। फ्रीजा अपनी पूंछ से खेलते हुए मुस्कुराया। उन्हें अर्थ नाम के उस छोटे से बेकार प्लेनेट पे भेजो। सुना है वहां कबाड़ एलियंस रहते हैं। अगर वो वहां फेल हुआ तो उसकी खाल मैं अपने हाथों से उधेड़ूंगा। अब सीन शिफ्ट करो सीधे पाओजू पहाड़ पे, जहां छोटे गोकू महाराज ध्यान से उठे। उन्होंने अपने हाथों को देखा, छोटे, बिना किसी निशान वाले हाथ। क्या सिर्फ मैं ही पास्ट में आया हूँ? क्या मेरी खोपड़ी खिसक गई है या वेजिटा के साथ लड़ा वो टाइम होल सच में हुआ था? गोकू छलांग लगा के नीचे उतरा और झोपड़ी में गया जहां ग्रैंडपा गोहान मछली पका रहे थे। दादाजी, मुझे जाना होगा, गोकू ने ऐसी गंभीरता से कहा कि बूढ़ा गोहान चौंक गया। लेकिन गोकू, अभी तो तेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है। दादाजी, मेरी बात ध्यान से सुनो। बाहर कुछ लोग हैं जिन्हें मेरी सख्त जरूरत है। धरती बदलने वाली है और मुझे देखना होगा कि क्या मैं अकेला हूँ या मेरे दोस्त क्रिलिन और मास्टर रोशी भी वो सब याद रखे हुए हैं। आप इस ड्रैगन बॉल को संभाल के रखना, मैं जवाब ढूंढ के वापस आऊंगा। और बिना किसी बादलों के गोकू अपना पावर पोल लेके सीधे हवा में उड़ गया। दादाजी मुंह खोले देखते रह गए। अबे, मैंने तो इसे उड़ना सिखाया ही नहीं। अभी गोकू को गए कुछ ही घंटे हुए थे कि कैप्सूल कॉर्प की कार आई। स्किरर कार से निकली 16 साल की नखरीली बुल्मा, हाथ में पिस्तौल और ड्रैगन राडार लिए। हेलो, कोई है? मुझे वो स्टार वाली चमकती बॉल चाहिए। दादाजी बाहर आए। अरे बेटी, मेरा पोता गोकू तो वो बॉल अपने गले में टांग के अभी अभी उड़ के साउथ की तरफ निकल गया। कह रहा था किसी ओरिन टेम्पल और समंदर वाले गुरुजी को ढूंढने जा रहा है। बुल्मा का तो दिमाग ही घूम गया, उड़ के निकल गया। अबे यार, एक जंगली बच्चे के पीछे मुझे पूरा महाद्वीप छानना पड़ेगा। यह मेरे छुट्टियों के प्लान में बिल्कुल नहीं था। उधर वेस्ट सिटी के रास्ते पे 10 साल की लजुली एंड्रॉयड 18 और उसका भाई लपिस एंड्रॉयड 17 पैदल चले जा रहे थे। अबे लजुली, पैर दुख गए मेरे। हम उस शहर क्यों जा रहे हैं? और तू किस बुढ़े के किडनैप करने की बकवास कर रही है? लपिस चिढ़ के एक पत्थर पे बैठ गया। लजुली की नीली आंखों में भयंकर दर्द था। उसे डॉक्टर गेरो के ऑपरेशंस का दर्द, इंसान से मशीन बनने की नफरत और फ्यूचर में एक साधु क्रिलिन से प्यार करने की सारी यादें तड़पा रही थी। लपिस, तुझे मुझ पे भरोसा करना होगा। लजुली ने उसके कंधे पकड़े। अगर हम छोटे गांवों में रहे तो डॉक्टर गेरो हमें ढूंढ के मशीन बना देगा। एक गोकू नाम का लड़का है और एक साधु क्रिलिन है, वो हमारी मदद कर सकते हैं। क्रिलिन? ये कैसा घटिया नाम है? लपिस ने हाथ झटके। तू पूरी पागल हो गई है। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए तेरे पीछे आ रहा हूँ। उधर आसमान में उड़ते हुए गोकू सोच रहा था, वेजिटा मेरे साथ था। अगर उसे सब याद है तो वो सबसे पहले फ्रीजा को मारेगा या मुझसे लड़ने धरती पे आएगा। लेकिन बाकी सब, क्रिलिन और पिकोलो जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। गोकू ने अपनी आंखें बंद की और अपनी काइसेंस से सीधे ओरिन टेम्पल की तरफ रुख कर लिया, जहां क्रिलिन उसका इंतजार कर रहा था। बाप रे बाप, वेजिटा तो सीधे धरती पे तबाही मचाने आ रहा है और उधर गोकू भी क्रिलिन से मिलने पहुंचने वाला है। लेकिन पार्ट 4 में क्या होगा जब वेजिटा की स्पेसशिप धरती पे लैंड करेगी? क्या वेजिटा सीधे गोकू पे हमला करेगा या फ्रीजा को धोखा देने का नया प्लान बनाएगा? इस भयंकर थ्रिलर का अगला पार्ट देखने के लिए सुपर एक्सप्लेनेशन चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में बताइए कि क्या वेजिटा धरती पे आके सुधरेगा या फिर से विलेन बनेगा। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 4 में। जय हिंद।